मंसूर साहब, आपने 6 अप्रैल से लेके अब तक क्या बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं? खुद आपने क्या क्या किया है? हाँ, अगर आप मेरे कामों को कारनामा कहें तो मैंने कोई एहसान नहीं किया है। अलबत्ता ये है कि जिस यूनिट के साथ मैंने 2 माह एज ए बीडी स्क्वाड काम किया है, अब तक मैंने 110 आईडीज़ उनकी नकारा की है, जो कि बहुत ज़्यादा तबाहकुन थी, जिनमें हर एक में 15 से 20 केजी एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया था। इस रास्ते में भी लगी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मुमकिन रास्ता है, यहाँ पे एक चीज़ दुश्मन इतना चालाक और मकार है कि कोई भी मुमकिन रास्ता है कि जिस पे चला जा सकता है। अच्छा मंसूर साहब, आपके कोई साथी यहाँ पे ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए? बिल्कुल जनाब, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं और कुर्बानियों के बाद ही कुछ मिलता है। इस ऑपरेशन में हम बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, ज़ख्मी भी बहुत हुए हैं। आपका कोई साथी, किसी का जिक्र करना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, मेरा बड्डी था बिल्कुल, हवलदार आसिफ। हम मिल के काम कर रहे थे, तो एक शाम आई कि आईडी लॉस्ट हुई और वो मुझसे इस दुनिया से दूर चला गया। मुझे किस आज जगह पे हुआ था ये गुलूना वैली है, हम इस वक्त सुरान वैली के ऊपर चल रहे हैं, इसकी दूसरी तरफ गुलूना वैली है। अच्छा। तो उस वैली में ये एक्सप्लोजन हुआ था। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। कितने अरसे से दोस्त साहब का? हमारी रफ़ाकत 10 साल की थी। Every height there were number of shaheeds and the injured. It's not that the army or the law enforcement agencies went in and the people, the militants left the area. No, every height had a fierce fight. Because just word on this, once we secured this Walidat feature, only on this Walidat feature we had more than 20 individuals who got shahadat. Just on one operation. इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है जिस पे हम जा रहे हैं? मिनिमम 2000 फीट, जहाँ पे अभी हमने जाना है। जहाँ पे अभी हमने जाना है 2000 फीट की ऊंची पहाड़ी। अरे ये जो बड़ा पत्थर आप पहाड़ी की टॉप पे देख रहे हैं, हमने वहाँ तक जाना है जिसको कहा जाता है ये वलीदात 1 है। यहाँ पे बेस कैंप है और जो फॉरवर्ड ट्रुप्स हैं एसएसजी इससे भी आगे ऑपरेट कर रही थी। और अगर अभी तक हम आपको रास्ता और ऊंचाई दिखा सकें तो हम तकरीबन 1/3 ऑफ द वे ऊपर आ चुके हैं और 2/3 अभी मज़ीद आगे जाना है। और ये जो रास्ता है एक बकौल फ़ौजी अफसरान के सबसे आसान तरीन रास्ता है जिस पे ये हमें लेके आ रहे हैं और इसे भी इन्हें सिक्योर करना पड़ा। इससे ज़्यादा स्टीप पहाड़ियाँ हैं जिससे चल के ट्रुप्स आगे तक गए हैं और उन हालात में जब आगे से फायर भी आ रहा था। अब आगे मज़ीद चलते हैं और देखते हैं कि कब तक हम ऊपर पहुँचते भी हैं या नहीं। वलीदात 2 इसमें हिस्से हैं इसके। वलीदात फीचर इटसेल्फ 4 से 5 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड टिल अफगानिस्तान बॉर्डर ये जाता है, लंबा है, और 3 से 4 किलोमीटर ऐसे। और इसकी वो जो स्पर्स हैं वो हर साइड पे निकलती हैं। दैट मीन कि हर पोजीशन वो डिफेंसिबल है। जिस साइड से भी हम चढ़ते थे उधर उनकी 12.7 गन्स, उनकी 14.5 LMGs वो लगी होती थी और वो अलाउ नहीं करते थे कि ये आसानी से चढ़ जाए। मेजर साहब ये क्या चीज़ है? ये है शेल है, मोटर या ये आर्टिलरी राउंड का स्प्लिंटर है जो इस जगह पे है पड़ा हुआ। यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस एरिया में कितनी फाइट हुई है। जगह जगह पे उनकी प्रेजेंस मौजूद थी और जहाँ जहाँ पे थी वहाँ पे उनको इंगेज किया गया है हैवी वेपन के फायर से। और ये जो है हम जितने सभी 3 महीने हो गए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहा ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो इन पहाड़ियों पे मूवमेंट कैसे होती थी उनकी? मोस्टली दिन में होती थी मिलिटेंट्स की या रात को?
वो जो है जब हम आए नहीं थे तो वो उस वक्त वो दिन को मूव करते, लेकिन हमारी प्रेजेंस के बाद हमने उनकी मूव यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी। और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली फिर वो नाइट में ही करते थे, क्योंकि हम उनको फिर यहाँ से इंगेज करते थे। तकरीबन कितने लोग होते हैं एक ग्रुप में, कितने मिलिटेंट्स? कुछ होते हैं 3 से 4 भी होते हैं, कई 5 से 10 होते हैं। सबसे फियर्स फाइट कहाँ पे हुई है मोहम्मद एजेंसी में? अभी तक जो ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया इसमें जो हुई है ये वलीदाद 1 पे हुई है। इसी जगह जिस जगह हम जा रहे हैं? जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे हुई है, और इनका ये मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और आप ये कह सकते हैं इसके बाद इनकी यहाँ पे इस एरिया में जो बैकबोन है वो हमने तोड़ी है। तो इस जगह को इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों बनाया हुआ था? इनएक्सेसिबल है ये एक नंबर 1 जिसके जो नेचुरल डिफेंस है इस रिज का, वो इस तरह है कि वो उसको इसकी डिफेंसिबिलिटी को बड़ी स्ट्रेंथ देता है। और इसके ऊपर स्केलिंग जो है, चढ़ना जो है पहाड़ के ऊपर, वो काफ़ी मुश्किल है और इसकी तरफ कोई अप्रोचेस वगैरह नहीं आती। तो ये इसकी क्लाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर आप चारों तरफ से दें तो। अगर हमारे प्रोड्यूसर अदील साहब जो इस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं वो 1 मिनट के लिए रुक जाएं, वैसे हमें बता सकेंगे कि मिलिटेंट लोकेशंस कहाँ थी जब आप लोग यहाँ से अप्रोच बना रहे थे? वो इस पहाड़ पे मुख्तलिफ जगहों पे थी, ऐसे जो है मुख्तलिफ जगह पे बंकर्स बना करके इन्हीं पहाड़ियों को वो जगह जगह बोल्डर्स को ही इस्तेमाल करते थे। यानी जो ग्राउंड इनको एक नेचुरल डिफेंसिबिलिटी दे रहे उसी का ये फ़ायदा उठाते थे। ये क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से मौजूद थे तो देवर दी सन ऑफ द सॉइल्स, तो इस वजह से ये सही इसके कवर का सही इस्तेमाल करते थे। अगर इस वैली को देखें, आप लोगों की अप्रोच ये बन रही है वाहिद एक रास्ता, और राइट और लेफ्ट पर ये पहाड़ियों की रिजेस हैं, ये ऑक्यूपाइड थी? ये सारी ऑक्यूपाइड थी। तो इनको सॉफन अप कैसे किया आपने? इनको हमने जो है आर्टिलरी फायर से, मोटर फायर से इनको किया, यहाँ पे सॉफन अप किया। और जिस तरह हम जो है नीचे सुरान वैली जो है उसको हम क्लियर करते गए, उसमें आगे बढ़ते गए, तो इनकी मूवमेंट ये भी ऑब्वियसली पुश फॉरवर्ड पीछे जाते गए हैं। और ये फिर आखिर में जो है इधर इस ये पहाड़ वलीदाद, इस पे इनको हमने आखिर में सर्कल कर लिया और यहीं पे इनकी मूवमेंट हमने सीज कर दी थी। तो उसके बाद फिर हमने लास्ट अटेम्प्ट इस पे की 18 जून को, 18-19 को हमने इसको। ऐसा आपको नॉर्मली इतने टाइम लगता है ऊपर जाते? नहीं, इससे हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है चढ़ते हुए। बैटल गियर के साथ भी काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट। और हम काफ़ी नाज़रीन, आपने सुना मेजर राशिद साहब कह रही हैं तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, हमारी वजह से स्लो रहे हैं। हम बहुत थक गए और यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो वलीदाद पे चढ़ाई की कोशिश जारी रखेंगे।